हेलो बच्चों, यस GRTS 242 मॉक टेस्ट 70 तो भैया 17वें मॉक टेस्ट की तरफ आ गए हैं और आप सभी लोग टेस्ट को दे रहे हैं। धूप में आ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त धूप चल रही है, गर्मी चल रही है। कोई बात नहीं, गर्मी रंग लाएगी, आपका सिलेक्शन लाएगी। आइए चलिए चलते हैं, बातें कम काम ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम बच गया है। तो भैया कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है वर्क ज्यादा करिए और बात कम करिए। तो इस समय वही हाल है, तो हम लोग भी बात ना किया जाए, केवल काम किया जाए। ए बॉडी ऑफ 2 kg हैज इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए भाई, बॉडी का इनिशियल स्पीड कितना है, यानी v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ए फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर सम टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड फोर्स टाइम ग्राफ दिया है। आप जानते हैं फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया इंपल्स होता है, मतलब इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ किसका, एफटी ग्राफ का होता है। किसका होता है, एफटी ग्राफ का। इंपल्स कितना होता है बेटा, यम क्या होता है, v2 माइनस v1 और एरिया इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक ट्रायंगल ये है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम बना लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, मतलब एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया क्या होगा, इसका देखिए, इसका जोड़ते हैं हाफ, बेस 2 है, हाइट कितना है 4, प्लस इसका देखते हैं ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 2 इंटू 4 हो गया, प्लस इसमें छोटा वाला छोटू सा जो ट्रायंगल है इसका हाफ, ये देखिए 2.5 इंटू ये कितना हो गया 1.5, ठीक। इसका ये देखिए छोटू सा जो रेक्टेंगल है, प्लस ये क्या हो गया 2.5 इंटू 2.5, प्लस फिर अब इसका बचा 6.5 में से 4.5 गया, 2 इंटू 2.5। ये थोड़ा आपको लगा होगा मल्टीप्लीकेशन में आप लोग छल्ला गए होंगे, लेकिन छल्लाइए मत, ये काम करेगा, आपको बल देगा, फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब देखिए मास दिया है, मास दे दिया है, मास कितना दिया है बेटा 2, v2 निकालना, v1 भी दे दिया है 5। जानते हैं कैलकुलेशन आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, ये देखिए 5 2 सब कुछ रख के कैलकुलेट करिए, v2 की वैल्यू जरूर आएगी। तो हम बस टिक कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ गया ना क्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एरिया इंपल्स के बराबर है, इंपल्स चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। v1 दे दिया है, v2 आपको निकालना है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म वाइब्रेट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ पीरियड 2 सेकेंड। अच्छा, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये 2 सेकेंड के पीरियड से, ये देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड के पीरियड से ऐसे ये वाइब्रेट कर रहा है। बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, ठीक है भैया, बॉडी का मास 0.5 kg, अच्छी बात है, होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू 0.3 दिया है। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉडी व्हेन द प्लेटफॉर्म इज ऑसिलेटिंग विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है ना भाई। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 दी गई है, देखिएगा पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 दी गई है। तो बेटा एक चीज मैं आपको बहुत बार पढ़ाया हूं, सबसे पहले जब भी ऐसा चीज फ्रिक्शन पता करना हो, क्योंकि देखिए यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वह क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स होता है। तो यहां पे याद रखिए, सबसे पहले आप अप्लाइड फोर्स यहां क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेक कर लीजिए, mr ओमेगा स्क्वायर। यम कितना है भैया, यम कितना है जरा देख लीजिए, यम है, यम कहां गए भाई, 1/2 है। आर कितना है, एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है 0.2 है। ओमेगा क्या होता है 2πt, इसका मतलब 4π स्क्वायर। टी कितना है, टी 2 दूनी 4 हो जाएगा, टी का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 0.1 आ गया, 10 आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब जरा फ्रिक्शनल फोर्स चेक कर लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बहुत बच्चे जल्दबाजी किए होंगे तो गलत आया होगा इसका आंसर। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी। अब देखिए म्यू एम जी का मतलब कितना हो जाएगा 0.5, 0.3 और ये कितना हो गया 10, इसका मतलब 5 या 15 यानी 1.5 आ गया कि नहीं। अब देखिए बेटा यहां पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। तो आप जानते हैं जब तक बॉडी में कोई मोशन नहीं होता है तो जो स्टैटिक फोर्सन होता है वह अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स 1.5 नहीं होगा, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स 1 होगा। देखिए गलती किए होंगे तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, अगर मोशन होता तब तो कोई बात, मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे,
तो भैया आप जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया 1 न्यूटन। आ जाइए तीसरे की तरफ चलते हैं, क्या है बेटा तीसरा का है, इन द केस ऑफ चार्ज मेटालिक स्फीयर पोटेंशियल भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर एच। तो पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, तो ये भैया आपको पता होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है। तो अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या हो गया कांस्टेंट, और बाहर की तरफ बेटा कैसे वेरी करता है, ऐसे वेरी करता है। तो इसका मतलब यहां पे कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है, अंदर की तरफ कांस्टेंट, बाहर की तरफ रेक्टेंगुलर ग्राफ। तो इसलिए दो ऑल ऑप्शन सही है, ठीक है ना। फिर आते हैं तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई इज, करंट आई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, बीच वाला गायब हो गया, ये गायब। 4 और 2 सीरीज में कितना हो गया 6, और 6 और 3 सीरीज में कितना हो गया 9, और ये देखिए पैरेलल में हो गया 9 और 6 पैरेलल में, 9 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा 9 चौके 54 अपॉन 15, यानी 9 चौके 54 15 अपॉन कितना हो 9 चौके 54 54 अपॉन, हाँ 54 अपॉन कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है भाई, कहीं कुछ गड़बड़ हो जा रहा है क्या। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। आपको करंट इस नेटवर्क में फाइंड करना, V की वैल्यू कितनी दी गई है, V ही दी गई है। तो रेजिस्टेंस तो आपके आ गए, हाँ कट जाएगा, 3 से 3 5 बार जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 18 बार आ जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। I इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर का मतलब क्या हो जाएगा 18 और 5 ऊपर चला गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन इधर मैं दे रहा हूं बेटा, जितने टेस्ट होंगे बहुत, क्योंकि इसी पैटर्न का फिजिक्स आपको 5 मई को मिलेगा, इधर के जितने भी टेस्ट हो रहे हैं। मान लीजिए, विश्वास करिए जो मैं कह रहा हूं बेटा, हाँ कुछ भी लेवल इससे टफ नहीं होगा, इसी टाइप में और इसी टाइप के क्वेश्चनों में मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अभी जैसे कल मैंने जेई के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज मैं देख रहा था ये मॉक का जो टेस्ट क्वेश्चन देख रहा था, मैं देख रहा था कि अगर ये मॉक 4-5 दिन पहले हुआ होता तो इसी में से जेई के 4-5 क्वेश्चन मिले होते। अभी देखिएगा आएगा, कल मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, वैसा नहीं है कि उन जेई के क्वेश्चनों को मैं इसमें रखा हूं, मैं देखा कि अगर ये मार्क अगर जेई के पहले हो गया होता तो मैं दावे के साथ खाता, यहाँ देखो इसी में से क्या मिल रहा है। हाँ ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें ध्यान दीजिए, जैसे जो कराया जा रहा है, ठीक है, उस पर आप विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। जो बातें कर उस पर विश्वास करिए, क्यों, क्योंकि जो हम बातें बोल रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, और जब अनुभव के आधार पर बोलेंगे तो हमेशा आपका भला बोलेंगे, कभी बुरा नहीं बोलेंगे। और भलाई यही है कि रिवीजन करते रहिए, भलाई यही कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है उसको करते रहिए। तो 2 इमिसिबल लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 4/3। फिर कहा जा रहा है अपरेंट डेप्थ ऑफ लाइट सोर्स, अगर लाइट सोर्स कोई है उसका अपरेंट डेप्थ। तो मैंने आपको इसके लिए क्या बताया है, अपरेंट डेप्थ के लिए सभी लोग जानते होंगे डी अपरेंट इक्वल टू d1 अपॉन कितना हो जाएगा μ1 हो जाएगा, और प्लस d2 अपॉन कितना हो जाएगा μ2 हो जाएगा। देख लीजिए d1 कितना हो जाएगा बेटा, d1 हो गया 6 अपॉन μ1, μ1 कितना है 1.5, और d2 कितना हो गया, d2 हो गया d2 जो हो गया ये एक 0.6 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, और एक 6 सेंटीमीटर है, हाँ एक 6 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा 0.6 अपॉन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है ना भाई पेपर में, देखना पड़ेगा, होगा तो मैं करेक्शन अभी करा दूंगा। ठीक है, करेक्शन चीज को करा देंगे, पेपर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। ये भी 6 ही है, 0.6 नहीं है, ये क्या है 6 सही है। ठीक है, ये 6 सही है, पेपर में करेक्शन कराना पड़ेगा। हाँ सुनिए, इसको पेपर में करेक्शन करा दीजिए। ये 6 सेंटीमीटर है, कितना है ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसको कर लीजिएगा, ये 6 बाई कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3। अब इसको देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 5। तो 5 वाले में करेक्शन है, 0.6 की जगह 6 सेंटीमीटर है, 0.6 की जगह 6 सेंटीमीटर है, करेक्शन करा दें। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डायमेंशन फार्मूला तो सभी लोगों को पता होगा, Q इक्वल टू, अभी देखिए ये भी नीट में जे में आया था, L इक्वल टू क्या होता है Q/m होता है। हाँ Q/m होता है, Q का मतलब क्या होता है ml2 T⁻⁻²। ये देखिए m हो गया, m से m कट गया, L स्क्वायर T⁻⁻²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर भी होता है, तो इसका मतलब कौन सा होगा 1 वाला। 6 के बाद 7 देखिए क्या करा, ऑब्जेक्ट मूव थ्रू ए लिक्विड, द विस्कस डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, देन द डायमेंशन
ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब डैम्पिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के वी, या के इक्वल टू एफ बाई कितना हो गया वी हो गया। एफ बाई वी का मतलब एफ कितना हो गया एम एल टी माइनस टू, और वी हो गया एल टी माइनस वन, एल से एल कट गया, यानी एम टी माइनस कितना, ये ऊपर चला जाएगा एम टी माइनस कितना गया वेलोसिटी का मतलब एम, द विस्कस डैम्पिंग फोर्स, विस्कस डैम्पिंग फोर्स, एक तो है विस्कस डैम्पिंग फोर्स, तो अब ये कितना हो जाएगा भैया, विस्कस डैम्पिंग फोर्स का क्या कंडीशन होता है, कौन सी चीज होती है, फोर्स यही होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए एल टी माइनस वन है, तो एल टी माइनस वन है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, ये टी पावर माइनस वन भी एक कैंसिल हो जाएगा, यानी एम टी पावर माइनस वन मिल जाएगा। एम टी पावर माइनस वन किसी में नहीं है क्या, एम टी पावर माइनस वन किसी में नहीं है, तो इसको भी करेक्शन मतलब ये अब क्या है गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसको बोनस करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, आठवां, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फिफ्थ सेकेंड ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल इन द फिफ्थ सेकेंड ऑफ मोशन, फिफ्थ सेकेंड ऑफ मोशन का मतलब एच इक्वल टू, देखिए फिफ्थ सेकेंड ऑफ मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए एच इक्वल टू 0 प्लस जी बाई टू, 2t माइनस कितना हो जाएगा, रेस्ट से चल रही है, टी की जगह 5 रख दीजिए, क्यों इन होता है ना सेकंड वाला, हाँ तो 5 10 में से एक गया, कितना बचेगा 9, हाँ 9 का मतलब कितना हो जाएगा 45 मीटर, 45 मीटर है आपका, ये 45 मीटर हो गया। 8 के बाद 9 पे चलते हैं, द प्रोजेक्टाइल कैन हैव, देखिए सब क्वेश्चन बहुत क्लास में कराया है, रेंज आर फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ t1 एंड t2 बी द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन द टू केस, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम्स ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए ये आपका x एक्सिस दिया है, ये आपका y एक्सिस दिया है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं, एक थीटा पे फेंक रहे हैं, एक 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हैं, तो ये देखिए ये दोनों आके ऐसे गिरेंगे, सेम रेंज पे गिरेंगे, अगर सेम वेलोसिटी है तो, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी तब हो सकता है अलग अलग गिरे, रेंज सेम मिलेगा। t1 के लिए क्या होगा 2u sin थीटा बाई जी, और t2 के लिए क्या होगा 2u sin 90 माइनस थीटा बाई क्या होगा जी होगा। देखिए इसको क्या कहेंगे 2u cos थीटा बाई क्या जी, करा दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट कराना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट कराना है, यानी t1 t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2r बाई जी आएगा, 2r बाई क्या आएगा जी, तो t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r बाई कितना है जी है, r बाई जी है, r बाई जी है। एक क्वेश्चन और यहाँ करेक्शन कराइए, देखिए यहाँ पे ये बता दीजिए, यहाँ पे -1 करा दीजिएगा, हाँ देख लीजिए खींच लीजिए, 10 टू पावर -3 है, 10 पावर -1 करा दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो 7 में यहाँ t पावर -3, अभी बच्चे होंगे टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ t पावर -1। चलिए फिर चलते हैं 9 के बाद 10 पे चलते हैं, a body is divided in the horizontal circle of radius 20 सेंटीमीटर। चलिए भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, a body is divided in the horizontal circle of radius 20 सेंटीमीटर, it has angular velocity of 10 रेडियन पर सेकंड। चलिए angular velocity ओमेगा दिया है, what is the linear velocity, बहुत सिंपल क्वेश्चन, v इक्वल टू आर ओमेगा, देख देख के आप टिक कर दे रहे होंगे इस समय, ठीक है ऐसे ही आएगा, ऐसे ही वहां भी टिक देख देख के टिक करेंगे, ठीक है। फिर 11 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन एयर कोलिजन बिटवीन एन एरोप्लेन एंड बर्ड, ये देखिए एरोप्लेन से क्या है बर्ड टकरा जा रही है और टकराती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बर्ड एज कंपेयर टू द एरोप्लेन। तो बेटा आप लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, आप सभी लोगों को पता होगा, तो भैया एक्शन रिएक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि भैया मैं एक झापड़ आप लोगों को मारूं, नहीं मारेंगे नहीं भैया आप लोगों को, तो अगर मारते हैं तो उस दशा में क्या होगा, जितना हम आप पे फोर्स लगाते हैं उतना ही आप हमारे पे फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स यहाँ पे क्या रहेगा बेटा इक्वल रहेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हाँ कहोगे कि ये कैसे होगा, भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहता है, कैसे नहीं होगा। देखो ये भी क्वेश्चन अभी जेई में आया हुआ था, मतलब मैंने जेई से नहीं लिया है भाई, मॉडल टेस्ट पेपर तो मैंने अभी कल जेई का कल डिस्कस किया है, उसके पहले ये मॉडल टेस्ट पेपर बन गया था, तो देखो वही क्वेश्चन अगर मैंने वही ना जेई के पहले मॉक कराया होता तो मैं दावे के साथ कहता देखो इसी में से आ गया। तो ऐसे बेटा नीट में इतने मॉक हो चुके हैं, ठीक है, कि आपको लगेगा कि हाँ इसी में से क्वेश्चन मिल गया होगा, एकदम पूरा विश्वास है मेरा बेटा, उस मॉक को ध्यान से दीजिए, किसी दिन मॉक छोड़िए मत। और इस समय जैसा है बड़ा धूप से बच के रहिए, अगर धूप से है तो कहिए मैं क्लास टेस्ट की टाइमिंग मॉर्निंग कर दूंगा 8 से 11 कर दूं, हाँ लेकिन हाँ 2 से 5 सोना मत घर पे जाके, क्योंकि 8 से 11 टेस्ट देख जाओगे 2 से 5 सो जाओगे, 2 से 5 सोना नहीं है भैया, ठीक है। आप टेस्ट दे रहे हैं चाहे नहीं, लेकिन 2 से 5 मत सोइए, मतलब सुबह 10 बजे, अगर 10 से लेके शाम के 5 बजे का एकदम फ्री होना है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करिए,
सोना नहीं है उसमें, नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो वहां एग्जामिनेशन हॉल में सोने लगोगे। तो प्लेयर कॉट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास इतना, द कैचिंग प्रोसेस इतना है, हाँ तो कितना लगेगा, तो इस कंडीशन में वही लगेगा। चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, mv अपॉन टाइम लगेगा। चेंज ऑफ मोमेंटम में हाथ में जब पकड़ लेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। मास कितना है 150 इंटू 10⁻³ है। वेलोसिटी कितनी है बेटा 20 अपॉन ये देखो 0.1 है। सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा 30 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 12 के बाद 13 पे चलते हैं। लॉरी एंड ए कार मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, देखो ये भी क्लास में कराया है, आर ब्रॉट टू रेस्ट बाई अप्लाइंग द सेम रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। तो सेम रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या है, ये देखिए ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू Fs होगा, ठीक है। ये बताइए काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो इसका मतलब यस इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एफ होगा। तो ये बताइए यस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो बच्चा जब कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी दे रहा है तो इसका मतलब यस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यस अगर कांस्टेंट होगा तो बोथ कम टू रेस्ट इन द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस में रेस्ट पे आ जाएंगे। अब आ जाओ भाई 14 क्वेश्चन। द टेम्परेचर ये क्या करा, द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीड सेम इज -40। तो बेटा इसके लिए आप कन्वर्जन वाला फार्मूला जानते ही हैं, C/5 इक्वल टू F -32/9। अगर -40 रखने पे दोनों साइड बराबर आ जाता है तो इसका मतलब असर्शन सही होगा। चलो -40 रखा जाए, -40/5, -40 -32 क्या हो गया, -72/-8 इक्वल टू -8। इसका मतलब एकदम सही है, ठीक है। फिर रीजन का देयर इज नो रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये रिलेशन नहीं था, क्या था, इसका मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद 15 पे चलते हैं। 15 क्या कर रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I1। चलो भैया एक रॉड है, ये रॉड है, इसका इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना होगा, I1 इक्वल टू 1/3 ml²। क्या कहा जा रहा है बच्चों, अब इस रॉड को मोड़ के एक रिंग बना दिया गया है, और रिंग बना दे रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 mr² हो जाएगा। क्यों, आप जानते हैं कि 2πr जो होता है बेटा, 2πr जो होता है वह यल के बराबर होता है। तो यहां पे 1/2 यम तो वही रहेगा, मास तुम में कोई चेंज नहीं होगा। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो L² अपॉन 4π का स्क्वायर, ठीक है। 2π का मतलब 4π का स्क्वायर। अब I1 को I2 से आप डिवाइड कर दीजिए, I1 को I2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 8π² 3 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा लोग, ठीक। अब देखिए 16 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 16 द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6760, ठीक है, एंड मास 1/10 ऑफ अर्थ। अच्छा चलिए मास 1/10 ऑफ अर्थ है, द डायमीटर ऑफ अर्थ देखिएगा कैलकुलेशन है, एक्सेलरेशन, और याद रखिएगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर, जैसे कल देखिए मैंने जेई के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का एक ड्रॉबैक होता है वो कैलकुलेशन जरूर देता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग नीट वाले हैं तो इससे वंचित रहेंगे, भाई आएगा तो फार्मूले से, लेकिन कैलकुलेशन वाली गारंटी, इसीलिए कैलकुलेशन को मजबूत रखें। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास इज, ऑन मास मतलब मार्स इज, मास का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो भैया इसके लिए वही रिलेशन है, G इक्वल टू G/m/r का स्क्वायर, ठीक है। ये G अर्थ का हो गया, G मार्स का, देखिए मार्स का G/m अपॉन rm का स्क्वायर। चलिए कट गया। देखिए क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, G अपॉन कितना हो जाएगा Gm, ये माने मार्स, m अपॉन mm, और ये देखिए rm अपॉन re का होल स्क्वायर। सब कुछ दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, इसका रिलेशन 1/10 है। यहां से आप G की वैल्यू 9.8 दी गई है, रखेंगे Gm की वैल्यू दौड़ के चली आएगी, ठीक है ना। वैसे रटा भी रहना चाहिए, मार्स का जो होता है 3.5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर होता है। अक्सर मार्स वाला जितना क्वेश्चन आता है वो 3.5 के आसपास रखेंगे, टिक करेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। 16 के बाद चलते हैं 17 क्वेश्चन पे, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन, स्प्रिंग एक्सटेंड बाय x ऑन द लोडिंग देन द एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इज, अच्छा अब स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी कितनी होती है प्यारों, हाफ kx² होता है बच्चों। अब बताओ T इक्वल टू कितना होता है, kx होता है। T इक्वल टू क्या होता है, kx, टेंशन जो होता है kx के बराबर होता है, या x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, T बाई कितना होता है k, x इक्वल टू T बाई k का मतलब u इक्वल टू हाफ k T² बाई कितना k²,
के से के कट गया, टी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 2k, टी स्क्वायर बाई 2k, ये हो गया दूसरा। ठीक है ना, तो देखना टेंशन के टर्म में है। 17 के बाद 18, टू रेनडॉट्स फॉलिंग थ्रू हैव रेडियाई इन द रेशियो 1:2, दे विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r स्क्वायर। तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब 1:4। फिर उसके बाद चलते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन भी, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो एंड दैट वाटर इज सिग्मा, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम इन द मास m ऑफ आइस मेल्ट। तो उसके लिए कुछ तो करना नहीं है, जितना मास आपका, मास तो भाई दोनों का समान होता है, डेंसिटी तो अलग अलग होती है वॉल्यूम अलग अलग होती है, लेकिन मास तो दोनों का समान होता है ना। तो डिक्रीज कितना हो जाएगा भैया, ठीक है। अब डिक्रीज क्या निकालना है, सॉरी डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। देखिए मास अपॉन डेंसिटी, ये वॉल्यूम हो गया किसका, आइस का। ये कितना हो गया, मास अपॉन डेंसिटी, ये हो गया उसके बने हुए वाटर का। तो अब देख लीजिए भैया, आप जानते ही है ना किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। जैसे अगर समान क्वांटिटी पानी से अगर आइस बनती है तो आइस का वॉल्यूम बेटा ज्यादा होता है। आइस का वॉल्यूम क्या होता है, हाँ ज्यादा होता है। ध्यान दीजिए, जो आइस का वॉल्यूम होता है बेटा वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, m बाई, ये देखो रो माइनस m बाई कितना कर रहे हैं, ये सिग्मा कर रहे हैं, m बाई रो माइनस m बाई कितना, सिग्मा। या m यहां से कॉमन करते हैं और ये देखो 1 बाई रो माइनस 1 बाई सिग्मा। इसमें बहुत ज्यादा हमको समझाना नहीं है, ये सब बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। कैन वी बॉयल वाटर इनसाइड द अर्थ सैटेलाइट बाई कन्वेक्शन। अब देखिए कन्वेक्शन सिलेबस में है, आप जानते हैं बेटा कन्वेक्शन में क्या होता है, बताइए। कन्वेक्शन ग्रेविटी फ्री रीजन में हो ही नहीं सकता है, और सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, ये देखिए सैटेलाइट के अंदर, ये सैटेलाइट के अंदर कन्वेक्शन क्या है, सैटेलाइट के अंदर कन्वेक्शन क्या नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। बहुत बच्चे कहते हैं सर कन्वेक्शन से कैसे क्वेश्चन बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया वही बनाएगा, अपने घर से थोड़ी लाएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी को प्लीज फॉलो करो, एनसीईआरटी को प्लीज पढ़ो, ठीक है। ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ गैस चेंज इन इंटर, ये भाई एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब डेल्टा क्यू क्या होगा, 0 होगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। भाई डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है, तो ये बताइए ये कितना दे रहा है, 100 जूल। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 जूल, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 100 जूल। 21 के बाद 22। मैंने कहा ना कि भाई इधर बहुत हल्के हल्के पेपर जितने भी हैं सब मैं दे रहा हूं कि ताकि उसमें आप अच्छा करें, और बेटा एकदम अच्छा करना है, ताकि नहीं एकदम अच्छा करना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक PQRSP प्रोसेस, द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेट वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये देखिए, ये याद रखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में पक्का नेट वर्क डन जो होगा वो निगेटिव होगा। तो निगेटिव में अब या तो 2 सही हो सकता है, तो 4 सही हो सकता है। तो क्यों ऐसा किया जाए, कड़बकड़ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 300 में से 100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। और ये देखिएगा 200 में से 100 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा किलो पास्कल है तो 10 पावर 3 होगा, और ये सीसी है तो सीसी में कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका जूल में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक, ये जूल में आपका आ जाएगा। फिर 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। ईच वाइब्रेशनल मोड गिव्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं पढ़ाते वक्त क्लास में देखो बताया था, भाई वाइब्रेशनल मोड में क्या होता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। कितना, 1/2 kT 1/2 kT। ये देखिएगा वाइब्रेशनल मोड में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये देखिए पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया है ईच वाइब्रेशनल मोड गिव्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सही बात है। बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्मल इक्विलिब्रियम, नहीं भैया 1/2 kT होता है, ये थोड़ी होता है। तो इसका मतलब ये सही है, ये गलत है, यानी इसमें भी असोसिएशन तीसरा ही आएगा, ठीक है ना। 23 के बाद 24 देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM 16 जूल। अच्छा चलिए 16 जूल है। व्हेन इट मीन पोजीशन द मास ऑफ पार्टिकल इतना, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो कुछ नहीं करना है भैया, K मैक्स इक्वल टू क्या होता है, हाफ m B मैक्स का स्क्वायर होता है। यह V मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बेटा, ठीक है, 2 मैक्स अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ। अब देखिए K मैक्स दिया ही है, मास दिया ही है, हाँ सारी चीजें दी गई हैं। कैलकुलेशन के तो आप लोग बेताज बादशाह हैं, तो मेरे बादशाहों बहुत अच्छा करो। V मैक्स इक्वल टू √2 K मैक्स अपॉन, ये हम इसको रख दो, आ जाएगा। फिर देखना 25 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। टू स्प्रिंग हैव स्प्रिंग कांस्टेंट KA एंड KB। देखिए 2 स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K and KB. KA is greater than KB. The work required to stretch them by same extension, देखिएगा सेम एक्सटेंशन है, तो भैया U इक्वल टू क्या होता है, हाफ,
देखना, अगर सेम एक्सटेंशन का है तो ये वाला फार्मूला लेते हैं, और सेम फोर्स का है बच्चा तो ये वाला फार्मूला लेते हैं। तो सेम एक्सटेंशन कर रहा है तो ये देखिए, जिसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा उसका वर्क ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब सेम एक्सटेंशन, सॉरी, जिसका के ज्यादा होगा, सॉरी, जिसका के ज्यादा होगा उसका वर्क ज्यादा होगा। तो के किसका है? ए का है, तो ए का ज्यादा है तो इसका मतलब मोर इन स्प्रिंग ए, किसमें वर्क ज्यादा हो रहा है? ए में। 25 के बाद 26 में चलते हैं। 26 क्या कर रहा है? वेव इज द रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू ए वेयर ए एंड x इन सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज, ठीक है, तो वेव प्रोपेगेशन की वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल टू ओमेगा बाई क्या होता है? के। आप सभी लोगों को पता होगा t के बगल में कौन बैठता है? ओमेगा। के x के बगल में कौन बैठता है? के। तो ये कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फिर उसके बाद 27 क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा है। मेटालिक शेल है, पॉइंट चार्ज क्यू है इनसाइड, ठीक है, कौन सही है? तो आप जानते हैं, ये देखिए इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाया है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पहली बात परपेंडिकुलर निकलना चाहिए। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट करेंगे और कंडक्टर के अंदर पाया नहीं जाना चाहिए। देखिए कंडक्टर के अंदर पाया जा रहा है, गलत है। यहां देखिए, यहां तो सब कुछ सही है, कंडक्टर के अंदर नहीं पाया जा रहा है, लेकिन जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पे तो ये 90 डिग्री नहीं आएंगे। यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एंटर करता है, परपेंडिकुलर निकलता है, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अब यहां देखिए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये देखिए कंडक्टर के अंदर पाया जा रहा है, तो ये भी नहीं सही है। ये आपका एकदम सही है, ठीक है। देखो यहां से परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, टेंजेंट बनाओ, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। यहां से देखिए, भले ये यहां टेढ़ा है लेकिन एंटर परपेंडिकुलर कर रहा है। ये देखिए एंटर, देखिए परपेंडिकुलर कर रहा है। अब यहां ये टूट गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन एंटर परपेंडिकुलर कर रहा है, तो इसलिए कौन सा सही है इसमें? तीसरा वाला सही है। 27 का ये हो गया। 27 के बाद 28 चलते हैं। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन ए फोर्थ कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब 3 देखो ऐसे हैं, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि कैपेसिटर में बहुत कठिन आएगा, ऐसे ही हम आप पे भले ही हम कठिन पढ़ाए हो, लेकिन आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। हाँ, कान खोलकर सुन लो। हाँ, तो ये देखो 1 है, 1 है, 1 है, और ये क्या है? और ये नहीं कि सर मजाक कर रहे हैं, इतना आसान आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। आसान आसान नहीं, इसी टाइप का आएगा। और यही मॉक में जितने आपके नंबर आ रहे हैं, एवरेज करके 50 नंबर ज्यादा वहां जोड़ लीजिएगा। एकदम पेपर यहीं बैठे बता दिए आपको, आपका रिजल्ट यहीं बैठ के बता, जितना आ रहा है 50 नंबर ज्यादा जोड़ लीजिएगा। 50 क्या 60 100 भी जोड़ सकते हैं, ज्यादा जोड़ लीजिएगा, 50 से 100 तक देखिएगा, उतना वहां आ जाएगा। तो 1 1 1 ये आ रहा है। हाँ, अब ये नहीं कि जिसका आ रहा हो 700 सर 100 नंबर जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा, इससे नहीं, मजाक मत करिए भैया, हम ही थोड़ी मिले हैं मजाक के लिए। 100 नंबर नहीं, और ऐसा ये नहीं कि जिसका 650 आ रहा है पढ़ाई छोड़ दे, 100 नंबर सर कहें हम पास, पढ़ते रहिए, ठीक है, सब अच्छा होगा। तो ये देखिए 1 1 क्या है सीरीज में? 1/3 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1 1/3 और 1 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 4 1/3 और 1 सॉरी 1 मिनट 1 1 3 हो गया, सॉरी उल्टा चलता है, देखना वहां भी कंफ्यूजन ऐसे ही होगा। दोनों ऑप्शन है नालायक, हाँ गलत हो जाएगा, बहुत चालाक होते हैं सब, ठीक है। 3 पैरेलल में और ये 1, 3 और 1 सीरीज में, तो 3 और 3 बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा सीरीज में। 28 के बाद 29 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्यू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। देखिए डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और आर दिया है, तो वर्क डन। तो आप जानते हैं वर्क डन W इक्वल टू कितना होता है? क्यू ई डॉट कितना होता है? आर होता है। ये देखिए W इक्वल टू क्यू क्या है? ई क्या है? E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप। आर कितना है भैया? आर है ए आई कैप प्लस बी क्या? जे कैप। ये देखिए आई डॉट I1 जे डॉट J1, इसका मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू E1A प्लस E2 B, E1A प्लस E2 B, यानी कौन सा हो गया? 29 के बाद 30 देखिए क्या कर रहा है। 30 कर रहा है बेटा, इफ ए वायर इज द स्ट्रेच टू मेक इट 0.1%, 0.1% longer its resistance will be, longer its resistance, हाँ will be, longer its resistance will be, तो कहा जा रहा है longer its resistance will be, तो यहां क्या होगा? if a wire is the stretch to make it 0.1% longer, तो बेटा R क्या होता है जानते हो? अगर खींचा जाता है तो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में यही फार्मूला क्या होता है? रो एल स्क्वायर बाई क्या होता है? बी। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया है कि जब भी इंक्रीमेंट 5% से कम हो तो परसेंटेज एरर मेथड का यूज किया करिए। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू परसेंटेज एरर मेथड कितना हो जाएगा? देख लो, 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू कितना? 100 हो जाएगा। अब देखो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 का 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. क्या आएगा? 2। तो ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीजेस बाई
0.2%। 30 के बाद 31 चलते हैं। 31 क्या कर रहा है, मैच द इंटायर गिवन इन वॉल्यूम 1 एंड 2 एंड अ लॉग एंटायर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक गिवन इन कॉलम सेकंड। एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ बेटा जैसे ये B डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, उसी तरह गॉस लॉ क्या होता है, क्या E डॉट डीएस इक्वल टू क्या Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बायो-सेवर्ट लॉ ये कूलम्स लॉ के होता है। प्लेनर करंट लूप ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, M इक्वल टू Q इनटू L होता है, M इक्वल टू I होता है। परमिबिलिटी परमिटिविटी के होता है। देख लो इसमें से कौन सा होगा, कोई न कोई मिल ही रहा होगा। 31 के बाद 32 देख लीजिए बेटा। 32 मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में है, ध्यान दीजिएगा मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ टू गैप ऑफ मीटर ब्रिज आर 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली, 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली। इफ द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट, ठीक है। तो देख लो पहले कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ टू गैप ऑफ मीटर ब्रिज 10 ओम एंड 30 ओम, ये देखो ये 10 ओम है, ये 30 ओम है। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है, ये देखो R बाई एस इक्वल टू P बाई क्यू होता है। तो इसका मतलब 10 बाई ये 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L, 0 0 कट गया, 100 माइनस L इक्वल टू 3L, 4L इक्वल टू कितना हो गया 100, या L इक्वल टू कितना हो गया 25। चलिए L की वैल्यू 25 हो गई। अब कह रहा है इंटरचेंज कर दिया गया, ये इंटरचेंज हो गया। तो इंटरचेंज हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, S बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई क्यू। तो S बाई आर का मतलब क्या हो गया 30 बाई 10, और ये देखिए अब बैलेंस लेंथ चेंज हो जाएगी, L1 अपॉन 100 माइनस कितनी हो जाएगी L1, देखिए 0 0 कट गया, इसका मतलब क्या हो गया 300 माइनस 300 माइनस 3L1 इक्वल टू L1, यानी ये क्या हो गया 4L1, 4L1 इक्वल टू 300, यानी L1 इक्वल टू क्या होगा 300 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 75। अब कह रहा क्या शिफ्ट कहा है कि क्या, हाँ शिफ्ट बाई कहा है, हाँ शिफ्ट बाई कहा है। तो शिफ्ट बाई का मतलब क्या निकालना है, L1 माइनस L निकालना है। तो 75 माइनस कितना हो गया 25, यानी आ गया आंसर 50, आ गया आंसर 50। तो 32 का ये हो जाएगा। 33 का रहा 1 मीटर लॉन्ग वायर इज लाइंग एट ए राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है उसके राइट एंगल पे है, चलो भैया राइट एंगल है 90 डिग्री रगड़ा है। 1 kg weight, force of 1 kg weight is acting on it in the magnetic field 0.98 टेस्ला, हाँ 0. the current flowing it, तो F इक्वल टू क्या आप करेंगे, F इक्वल टू BIL करेंगे, क्यों भाई यही होगा। 1 kg weight का मतलब 9.8 हो गया, B की वैल्यू कितनी है 0.98, I निकालना है, L कितना है जरा बताएंगे, L 1 मीटर तो नहीं है कहीं, क्या निकालना है 1 मीटर, हाँ 1 मीटर ही होगा। तो इसका मतलब I इक्वल टू क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे 10 एम्पियर आ जाएगा। 33 के बाद 34 चलते हैं। क्या कर रहा है, एक कॉइल है इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप का है, ठीक है ना। इसकी साइड सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टेक्स इज दैट हैविंग वर्टिकल प्लेन बिटवीन द पोल ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसिंग इतना, ठीक है कपल, यानी टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होगा NIAB, N एक कुछ नहीं दिया है, एक ही दिया है, I कितना है, I जरा देख लो भाई 0.1। एरिया कितना हो जाएगा इक्वल √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितना हो गया 0.02 का होल स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 5 × 10⁻²। सॉल्व कर लेना जरूर आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद 35 चलते हैं। 35 का रहा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कौन सही है, तो आप जानते हैं डायामैग्नेटिक के लिए एप्सिलॉन R 1 से ज्यादा होता है, अब म्यू R 1 से कम होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम, एप्सिलॉन R 1 से ज्यादा। तो देख लो पहले रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम किसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें एप्सिलॉन R 1 से कम है तो ये नहीं हो सकता है, इसमें एप्सिलॉन R 1 से ज्यादा है, तो इसलिए कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा, ठीक है। 35 के बाद बेटा चलते हैं 36 क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, द फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट इज गिवन बाई, देखिए फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट गिवन बाई F इक्वल टू TQ + 3T - 7। तो कह रहा है कि भैया ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड EMF और टाइम। तो चलो जरा एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करो -d∅/dt, डिफरेंशिएट करोगे बोलो क्या मिलेगा -3t का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा -3t। तो बेटा ये क्या मिल रहा है y इक्वल टू -ax - एक t बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, एक t नहीं बचा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब पैराबोला देखो, ये पैराबोला जो है ना ये ओरिजिन से नहीं पास करेगा, जानते हो क्यों, t की वैल्यू जरा 0 रखो, जब t की वैल्यू 0 रखोगे बेटा तो e इक्वल टू क्या आएगा -3, तो मिलेगा तो पैराबोला, देखिए e पे पावर 1 है, t पे पावर 2, मिलेगा तो पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि देखिए t इक्वल टू 0 पे e इक्वल टू क्या है -3 है, -3 से पास करेगा।
ठीक है ना। तो पैराबोला नॉट थ्रू द ओरिजिन, वैसे पैराबोला का एक ही है, मार सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 37 क्या कह रहा है, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। आरएल सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। चलिए भैया तो देखते हैं, आरएल सर्किट में लीडिंग क्वांटिटी करंट, लीडिंग क्वांटिटी वोल्टेज, तो आरएल सर्किट में वोल्टेज लीड करेगा भैया। आरएल सर्किट जरा बनाएंगे, बना लीजिए, बनाने में क्या है भैया। आरएल सर्किट ये देखिए, ये देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जेईई में भी हिस्सा लाया था। आर और ये देखिए यल, तो इसमें देखिए इसमें करंट क्या होता है, मतलब इसमें वोल्टेज करंट से ज्यादा होता है, ये देखिए वीएल। इसमें देखिए ये क्या होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो जब हम लाइन पे बनाएंगे, देखिए करंट है, ये क्या है वीआर है, ये वीएल है। तो ये देखिए नेट क्या आएगा, वोल्टेज, यानी वोल्टेज करंट से क्या है आगे है, वोल्टेज करंट से आगे है। तो इसका मतलब ये दूसरा हो गया। आरसी सर्किट में क्या होता है, आरसी सर्किट में ये देखिए, आरसी सर्किट में लीडिंग क्वांटिटी करंट, आरसी सर्किट में लीडिंग क्वांटिटी करंट, क्योंकि इसमें करंट ऐसे होता है आरसी सर्किट में, याद करिए इसमें ये देखिए वीसी नीचे बनाए होंगे, तो इसका रिजल्टेंट वोल्टेज यहां होता है, तो करंट इससे क्या करता है आगे रहता है, देखिए आरसी सर्किट में। तो इसका मतलब इसका ये हो गया ये। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है भैया, इंडक्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री, सही है। रेजिस्टिव सर्किट में दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है, इसीलिए कौन सा होगा सही, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ये 38 तो देखते ही मार दोगे तुम लोग, ठीक है। 39 इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया है। अरे भैया ये तो इतनी बार आ गया कि इसको देखते ही तुम लोग मार दोगे। बोलो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E/B। देखो यही सब आएगा, E पता है, B पता है, रख दो, V की वैल्यू आ जाएगी। 40 when a glass prism refractive angle 60 degree is immersed in the liquid at angle of minimum deviation 30 degree, critical angle with respect to the liquid medium। तो सबसे पहले तुम लोग क्या निकाल दो, म्यू निकाल दो। म्यू कैसे निकालोगे, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू निकाल सकते हो। ये देखो डेल एम प्लस ए कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 ये 90, यानी साइन 45, और ये कितना हो जाएगा 60 बाई टू साइन 30, यानी 2 बाई रूट 2 का मतलब हो गया रूट 2। अब क्रिटिकल एंगल निकालना, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्या होता है बेटा, साइन सी 1 बाई म्यू, यानी 1 बाई रूट 2, यानी ये सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, सी इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। 40 के बाद 41 पे चलते हैं बेटा, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन। कॉनकेव लेंस विद द अनइक्वल रेडियाई, हाँ कॉनकेव है तो याद रखना इसकी फोकल लेंथ माइनस में लेके चलना, कितना लेके चलना, हाँ माइनस में, हाँ सावधान। ये देखो 1 बाई फोकल लेंथ माइनस में लेके चलना, 1 बाई माइनस F1 इक्वल टू देखो μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया R2। μ1 पता ही है, ये देखिए μ1 पता है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन क्या कर दीजिए R2, ये 1.5 पता है, कितना पता है 1.5। अब कहा जा रहा है कि इसको किसी लिक्विड में डुबाया गया, तो लिक्विड में डुबाया गया तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा नया, हाँ ये माइनस मत करना, लिक्विड में डुबाया गया, इमर्स्ड इन लिक्विड, तो लिक्विड में डुबाया गया तो अब ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यानी 1.5 अपॉन 2 माइनस 1, 2 दिया है, और ये क्या रहेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, डिवाइड कर लेना, तो एफ डैश की वैल्यू F1 दे दिया है, F1 कितना दिया है 40, तो डिवाइड करोगे तो हमारे ख्याल से पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब कॉन्वेक्स हो जाएगा, और कितना फोकल लेंथ करके देख लेना। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, 42 क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव ऑफ 600 हर्ट्ज, कितना है, हाँ 600 हर्ट्ज है, तो ये देखिए 600 हर्ट्ज है, कितना दे रहा है 600, और स्पीड दे रहा है 360 मीटर पर सेकेंड। फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ पार्टिकल 60 डिग्री, द मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा था, इसका मतलब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या होता है डेल्टा फाई होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स पूछ रहा था, इसका मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा फाई इंटू लेमडा, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, सही है ना, एकदम सही है भाई। तो लेमडा इंटू क्या हो गया, हाँ क्या, अरे भैया डेल्टा फाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई निकालना है, डेल्टा फाई कितना हो गया पाई बाई 3, 2 पाई लेमडा, v इक्वल टू एफ लेमडा होता है, v इक्वल टू क्या होता है एफ लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू v बाई एफ,
V बाई एफ 360 अपॉन कितना हो गया 600। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 से कितना हो गया 6 पाई से पाई हो गया 1/10 मीटर आएगा। और 1/10 मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखना 1/10 मीटर। 43 क्या करा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी इतना। तो भैया इसके लिए तो आपके पास एक ही चारा है, कौन, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी। एच पता है, एम पता है, बी पता है, सब रख दीजिए, उसको एंगस्ट्रॉम में बदल दीजिए, आ जाएगा। 44 द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन मेटल इज इतना हर्ट्ज, द लाइट फ्रीक्वेंसी इतना, इंसिडेंट ऑन द मेटल, द कट ऑफ पोटेंशियल। फिर भैया आप जानते ही हैं कौन सा इक्वेशन इसमें यूज होगा, EV नॉट इक्वल टू क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्यों भैया, न्यू दे दिया है, न्यू नॉट भी दिया, सब कुछ दिया है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा दौड़ के। ठीक है, हाफ, ओहो सॉरी 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 सॉरी, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया क्या गलती से भैया, रेडियो एक्टिविटी है बेटा, आएगा नहीं, गलती से देखिए आ गया क्वेश्चन 45 46 भी आ गया रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, तो फार्मूले में रख के कर लेना, लेकिन आएगा नहीं ये सब। ठीक है ना, गलती से, सॉरी बेटा। अब ठीक है ना, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान नहीं दिया लग रहा हमने। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग बोर्स थियरी, द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके लिए मैंने आपको रटाया है कि हाइड्रोजन के लिए सब याद किए रहो, बोलो मेरे साथ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो मेरे साथ, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें बोलो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो बोलो 1.51 में से 0.85 निकले तो 0.66 आएगा, 4 वाला आएगा। ठीक है ना। 47 के बाद 48 देखो क्या करा है, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 9e प्लस e 16 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। ये देखो 9e है प्लस e है, एक दूसरे से 16 मीटर पे हैं, कितने पे हैं, सेंटीमीटर पे हैं। ठीक है ना। फिर कहा जा रहा है कहां पे क्यू चार्ज को रखा जाए, सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि कहां पे क्यू चार्ज को रखा जाए। तो अगर इससे रखा जाए तो इससे निकालने के लिए हमने क्या बताया, रूट Q1 इंटू 16 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। याद करो क्लास में बताया है, रूट Q1 क्या हो जाएगा शॉर्टकट 9e, ये क्या हो जाएगा 16 अपॉन रूट 9e और प्लस रूट में कितना हो गया e। 9e का कितना होता है 3 कितना हो गया 4 4 यानी कितना आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक। 48 के बाद 49 चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ नेचर आरएमएस स्मिथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अच्छा, तो वीआरएमएस किसके बराबर हो गया, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये क्या हो जाएगा रूट में 3RT/m। ठीक है, करंट टेम्परेचर बताओ बेटा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। R रखो, m रखो, हाइड्रोजन का मास पता है ना। ठीक है, और T की वैल्यू यहां से निकाल लो, T की वैल्यू यहां से निकाल लो तो ये आ जाएगा आपका 4। 50 क्या करा, एवलांस ब्रेकडाउन इज डी टू। तो मैंने आपको बताया था बेटा जेनर ब्रेकडाउन मैंने कहा था कि जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो भैया क्या होता है, उसके कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं उनको हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और एवलांस ब्रेकडाउन मैंने कहा था कि जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन जो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं दूसरे बॉन्डों से, उनके कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको एवलांस ब्रेकडाउन करते हैं। याद करिए मैंने क्लास में पढ़ाया है, इसीलिए इसका ऑप्शन 1 आया है। तो इस तरह के 50 क्वेश्चन हो गए बेटा। ठीक है, पढ़ते रहिए, इसी तरह से टेस्ट देते रहिए। 1-2 क्वेश्चन थोड़े से कभी कभार ध्यान में नहीं चढ़ते हैं तो इधर उधर के आ जाते हैं, इसके लिए सॉरी बेटा, लेकिन कोई बात नहीं है, 48 सही होने चाहिए। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के भी हल्के क्वेश्चन थे, लेकिन रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। हाँ, न्यूक्लियर वाले से पूछा जाएगा, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो कभी कभार हो जाता है, ध्यान में नहीं चढ़ता है। ठीक है, बाकी सब अच्छा करते रहिए। थैंक यू बच्चों।